हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय, आपको पता है क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या हम लोग 11 कर रहे थे। चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस, जिसमें हम लोग भाग संख्या 1 से 9 तक कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं भाग संख्या 10 करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले भाग में हमने जो होमवर्क दिया था, बोले थे आगे के प्रश्न बनाने के लिए, वो आपने किया होगा। अगर नहीं बने होंगे तो आप इस भाग को देखकर उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या किया था। तो आपको एक बार रिकैप करा दें कि पिछले भाग में हमने 11.2 जो प्रश्नावली थे उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हमने किया था, ठीक है। जो आज के इस भाग में हम लोग सीखेंगे वो इसी प्रश्नावली के जो बाकी के प्रश्न थे 7 से 12 तक, उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और एक एक क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखकर और उसके बाद उसका सॉल्यूशन अर्थात हल को भी लिखिए और समझिए, तभी आप सीख पाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, ठीक है। क्या निकालना है? परवलय का समीकरण। हमने 4 टोटल समीकरण पढ़ा है, एक बार आपको हम याद दिला दें। y² बराबर 4ax और एक हमने पढ़ा था y² बराबर -4ax और उसके बाद पढ़ा था x² बराबर 4ay और एक चौथा जो लास्ट में था x² बराबर -4ay। ये जो 4 समीकरण थे ये हमने 4 स्थितियां में, अलग अलग स्थिति में हमने पढ़ा था। यही जो 4 समीकरण है ये क्या होते हैं? पैराबोला के मानक समीकरण अर्थात स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। तो जो क्वेश्चंस होगा उसका जो आंसर होगा इसी के फॉर्मेट में होगा। हो सकता है ए का वैल्यू बदले, लेकिन होगा इसी फॉर्मेट में, केवल इसमें ए का वैल्यू बदलने वाला है, ठीक है। ए का वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है जो बोल रहा है कि नाभि 6,0 नियता x बराबर -6। नाभि का निर्देशांक दे दिया है कितना? 6,0 और जो नियता का इक्वेशन है वो दे दिया है x बराबर -6 और बोल रहा है कि आप क्या निकालो कि परवलय का समीकरण निकालो। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। परवलय का अक्ष अर्थात एक अक्ष में कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, अर्थात 6 वैल्यू मिल रहा है और जो y बराबर है, y वाला कोऑर्डिनेट वो क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा पैराबोला बनेगा, जो परवलय बनेगा वो किसके सममित होगा? x अक्ष के सममित होगा। तभी तो यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया और शीर्ष 0 0 है। नाभि के निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 6,0। अब देखो जो परवलय का अक्ष है वो धन x अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है। तो इसके अनुदिश होगा, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो इस स्थिति में क्या होता था कि अगर हम ये लाइन खींचें तो जो इसका इक्वेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? x बराबर -6 दिया हुआ है इसका इक्वेशन, x बराबर -6। तो इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा? -6,0 और ये तो हमारा मूल बिंदु है 0,0। तो हमने एक केवल यहाँ से a का वैल्यू निकाला, कितना? a का जो वैल्यू आया हमारा 6 आ गया, ठीक है। क्योंकि इस मूल बिंदु से 6 इधर चलेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 6 इधर चलेंगे तो ये प्लस का 6 आएगा। ये 6,0 क्या है? हमारा नाभि है। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आया वो क्या आ गया? 6 आ गया, प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे? ये जो a का वैल्यू है पुट कर देंगे कौन से समीकरण में? y² बराबर 4ax में। तो इसमें जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? y² बराबर 4 × 6x, तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24x। तो y² बराबर कितना हो जाएगा? 24x। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो जो परवलय का समीकरण होगा यही होगा। बाकी सब जो आगे के सवाल हैं इसी टाइप में बनेंगे। एक सवाल था, हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब आगे के सवाल देखते हैं। आगे के सवाल में बोल रहा है कि नाभि 0,3 है और जो नियता का इक्वेशन दिया हुआ है अर्थात ये जो लाइन सीधी लाइन होती थी उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर 3। तो एक कुछ लाइन ऐसी नहीं होगी। हम आगे देखते हैं। देखिए
ए है, ये जो लाइन दिख रहा है ये नियता है, तो इसका इक्वेशन कितना दिया है y बराबर 3। और जो नाभि दिया हुआ है 0,3, ये कहाँ पे आएगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा 0,3। अगर नाभि यहाँ है तो इसी की सिमेट्री बनेगा हमारा, ठीक है। निगेटिव में है तो इसका मतलब नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला बन गया, निगेटिव में है तो। अब देखो परवलय का अक्ष क्या है, y अक्ष है, क्योंकि y अक्ष के सममित है, ठीक। शीर्ष 0,-3, ये जो 0,-3 और 0,3, ये जो यहाँ पे निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,3, ये जहाँ लाइन कट कर रहा है नियता और y अक्ष को जहाँ कट कर रहा है, बिंदु 0,0, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु है 0,0। नाभि 0,-3 से स्पष्ट होता है कि परवलय की अक्ष OY के अनुदिश है, अर्थात इसके अनुदिश है। तो यहाँ से हमें क्या निकलता है, यहाँ से हमें a का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो हम फार्मूला पुट करते हैं a का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 3 आया है। तो इस कंडीशन में ये जो फिगर बनता है उसका जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² बराबर -4ay। अब इसमें क्या करेंगे, हम a का वैल्यू रख देंगे, तो -4 गुना 3 इंटू वाई, अर्थात 4 में 4 टाइम -12, अर्थात जो इसका होगा परवलय का समीकरण वो क्या हो जाएगा, x² बराबर -12y, ठीक है। तो यहाँ तक समझे। अब देखिए आगे का प्रश्न संख्या 9 है, बोल रहा है शीर्ष 0,0 और नाभि 3,0 दे दिया है, और आकृति प्रश्न 7 को बोल रहा है देखने के लिए। तो हम आकृति प्रश्न 7 में सेम जो है वैसा ही है। प्रश्न 7 कहाँ गया, हाँ आकृति कुछ ऐसा ही है। तो देखिए जो शीर्ष है कितना है 0,0 है, और नाभि क्या दिया हुआ है 3,0 दिया हुआ है। तो हमें दो डाटा अवेलेबल हैं, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। तो ये जो नाभि है क्या होता है, 1,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकलने वाला है, a का वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो परवलय का जो समीकरण का रूप होगा वो क्या होगा, y² बराबर 4ax होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो परवलय है वो किसके अनुदिश है, OX के अनुदिश है, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इसमें y वाला पार्ट क्या है 0 है, और जो x वाला पार्ट है वो 3 है, अर्थात कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इसका ये 3 होगा, ये हमारा नियता हो गया, यहाँ कोई ये होगा हमारा क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु का यहाँ होगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ये नाभि लंब जीवा बनेगा। तो ये जो नाभि है इसका दे दिया है 3,0, ये हमारा फिगर हो गया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहाँ तक आप देख लिए। तो जो यहाँ से a का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 3 निकला। तो हम सिंपल फार्मूला में रख देंगे, तो y² बराबर कितना हो जाएगा, 4 टाइम 12x। प्रश्न संख्या 10 है जो बोल रहा है शीर्ष 0,0 और नाभि दे दिया है -2,0। तो सेम वैसा ही करेंगे। इसमें जो a का जो नाभि है वो किस फॉर्मेट में है, -a,0 तो फॉर्मेट में है। तो जब -a है ना बाबू, -a, तो इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु का इधर बात हो रहा है, तो जो मुंह इसका होगा ऐसे खुलेगा, ठीक है। अगर 4 वो कंडीशन है, देखिए शुरू से देखिए, अगर 1,0 अगर निर्देशांक नाभि का निर्देशांक दिया हुआ है तो इसका मतलब x अक्ष के परितः ही पैराबोला बनेगा, लेकिन वो दाहिने तरफ बनेगा। अगर -a,0 के अनुसार दिया है तो वैसा मतलब ऐसा ही बनेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, इधर x अक्ष के ही परितः बनेगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो लेकिन निगेटिव बाएं साइड में बनेगा। और तीसरा चौथा कंडीशन क्या है, अगर ऐसा दे दे 0,a, तो इसमें जो x वाला पार्ट है वो 0 है, y वाला पार्ट क्या है, a है, तो उस कंडीशन में ऐसे बनेगा पैराबोला, ठीक है। ऊपर की तरफ y अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा, इधर x है, इधर y है। लेकिन यहाँ पे a क्या था, पॉजिटिव था। अगर a क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, अर्थात 0,-a हो जाए, तो इस कंडीशन में नीचे की तरफ बनेगा, अर्थात ये x है, ये y है, तो नीचे की तरफ बनेगा। ये चारों कंडीशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे किस कंडीशन में है, -a,0 वाला फॉर्मेट में है। तो x का जो वैल्यू है वो -2 में जा रहा है, ठीक। तो सिंपल यहाँ से जो ई बनेगा ऐसे बनेगा, और जो शीर्ष का दे दिया है, शीर्ष का ये वाला जो शीर्ष है 0,0 है,
इसका निर्देशांक हमें ज्ञात है। तो यहाँ से जो ए का जो वैल्यू है वो कितना है, ए का वैल्यू ए क्या होता है, शीर्ष से ये जो शीर्ष है उस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है, तो ए कितना हो जाएगा 2। जब ए का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया तो हम सीधा सा रख देंगे क्या कि जो हमारा समीकरण होगा वो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तो वाई स्क्वायर बराबर -8x। प्रश्न संख्या 11 है जो बोल रहा है शीर्ष 0,0 और 2, 3 से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। तो हमें एक ज्ञात है जो परवलय का शीर्ष है 0,0 है और अक्ष x अक्ष के क्या है, अनुदिश है। ठीक है, तो परवलय के जो समीकरण का रूप बनेगा वो कौन सा बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax बनेगा इतने गिवन डाटा के अनुसार, क्योंकि अगर x अक्ष के परितः होता है और अगर पॉजिटिव है तो यही हमारा सिचुएशन बनता है, एक वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब देखो यह जो है यह बिंदु 2,3 से होकर जाता है, तो इसका मतलब ए है 2,3 से होकर जाता है, तो कि अगर हम x का जगह यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया है और y की जगह कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका मतलब अगर उस पॉइंट से होकर जा रहा है तो ये वैल्यू जो है संतुष्ट करेगा ये इक्वेशन। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब a का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 4a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/2 और यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो अर्थात इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 9/2x और ये 2 के इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 9x। तो ये समझ में आया प्रश्न संख्या 11। अब प्रश्न संख्या 12 है जो बोल रहा है शीर्ष 0,0 और 5, 2 से जाता है, जो परवलय है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। सेम है, इसमें पिछले वाले सवाल में x अक्ष के सापेक्ष सममित था, इसमें y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये जो दिमाग लगाना है। देखो शीर्ष 0,0 है और परवलय y अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x स्क्वायर बराबर 4ay बनेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा है y अक्ष के सममित है, तो इसका मतलब y की तरफ मुंह खुला है तो इसका मतलब y वाला पावर कम होगा, तो अर्थात 4ay इधर होगा और x वाला पावर ज़्यादा होगा, अर्थात x की पावर 2 बराबर 4ay होगा। अब देखो यह जो है 5,2 से होकर गुजर रहा है, तो इसका मतलब 5,2 जो पॉइंट है इसको ही सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू निकलेगा, a का जो वैल्यू निकल जाएगा तो 4a का हम वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम x स्क्वायर बराबर 4a y में पुट कर देंगे। तो 4a का वैल्यू कितना आया है 25/2 और y यानी x स्क्वायर है। अब देखो ये 2 के यानी भेज लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 25y। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 12 था। तो जो हम अगले भाग में सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं दीर्घ वृत्त अर्थात एलिप्स। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। इतने समय तक मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।